कश्मीर के खिलाफ नई साजिश रच रहा पाक। अब हमास के जरिए जैश को मजबूत करने की कोशिश, बनाया ये प्लान। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास अब जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ अपने गठजोड़ को आगे बढ़ाने के लिए उनके जिहादी कैडर को ट्रेनिंग देने के साथ अपने कैडर को भी कश्मीर भेजेगा। हमास के कमांडरों के एक दल शनिवार को पाकिस्तान के बहवालपुर में जैश के शीर्ष के कमांडरों के साथ उनके मुख्यालय में मुलाकात की है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि इस बैठक में जैश सरगना अजहर मसूद शामिल था या नहीं। हमास व जैश कमांडरों की बैठक से आने वाले दिनों में कश्मीर में जैश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की आशंका पैदा हो गई। हमास कमांडर डॉक्टर खालिद अल कटूमी व उनके कुछ अन्य साथियों को पहली बार 5 फरवरी 2025 को गुलाम जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडरों के साथ एक भारत विरोधी रैली में देखा गया था। हमास कमांडरों ने कश्मीर पर भारत के अधिकार को समाप्त करने तक लश्कर व जैश की भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने और उन्हें सहयोग का यकीन दिलाया था। संबंधित सूत्रों ने बताया कि हमास कमांडरों का जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय में जाना कश्मीर में जारी जैश की गतिविधियों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हमास ने कई बार कश्मीर में आजादी के नारे का समर्थन किया है और कश्मीर घाटी में कई बार आतंकियों और अलगाववादियों के समर्थकों ने अपनी रैलियों में हमास के पक्ष में नारेबाजी की है। उन्होंने बताया कि हमास कमांडरों का जैश के मुख्यालय में जिस तरह से स्वागत किया गया है, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना का इस गठजोड़ को पूरा समर्थन प्राप्त है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद, जिसके बीमार होने की खबरें आती रहती हैं, वह बहावलपुर में ही मौजूद है। विगत 5 वर्षों के दौरान जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर में जिस तरह से कश्मीर टाइगर्स, द कश्मीर स्ट्राइकर्स, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, गजनवी फोर्स जैसे अपने कदम छदम संगठनों के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, वह इनमें और तेजी लाने के लिए बीते कुछ समय से प्रयास कर रहा है। हमास का साथ मिलने से कश्मीर में सक्रिय आतंकियों व उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ सकता है। इसके अलावा हमास भी अपना कुछ कैडर जैश ए मोहम्मद के जरिए कश्मीर की तरफ मोड़ सकता है। अगर कश्मीर में हमास सक्रिय होता है तो उसे इजरायल के खिलाफ अपने कैडर में कश्मीरी आतंकियों की भर्ती का मौका मिलेगा, क्योंकि कश्मीर में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं और इन प्रदर्शनों में जिहादी मानसिकता के तत्व ही नजर आते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभी हमास और जैश के गठजोड़ को लेकर कुछ कहना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमास एक सुन्नी मुस्लिमों का एक आतंकी संगठन है या उसी विचारधारा का समर्थक है जो ISIS, जैश और लश्कर जैसे संगठनों की है। आप इन्हें बरेलवी या देवबंदी या बहावी में बांटने की बात करने के बजाय इन्हें एक ही रूप में देखें। हमास के पास पैसा, हथियार और कैडर पर्याप्त है। इसके अलावा उसने गाजा में जिस तरह से हमला कर पूरी दुनिया को हिलाया है, उसके इरादों को समझा जा सकता है। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय अन्य आतंकी संगठनों की तुलना में ज्यादा घातक और सनसनीखेज हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि हमास और जैश के कमांडरों के बीच आज हुई बैठक को आप गत दिनों पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बयान के संदर्भ में भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी सेना हमास को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए कह सकती है कि कश्मीर में आतंकी हिस्सा में उनका कोई हाथ नहीं है, यह तो फिलिस्तीन से हो रहा है।